यह तो एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। कि यह तो एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। जो देख लिए सपने खुली आंखों से, उनको पूरा करना बाकी है। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त विकास कुमार और आप देख रहे हैं गुड स्टडी सेंटर। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स से, जिसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है कूलाम का नियम, यानी कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए फिजिक्स के और उसमें देखिए कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर उन दोस्तों से पूछिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि कूलाम का नियम कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि ये जो कूलाम का नियम है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस में। तो आई होप आप समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको हम बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले आप समझिए कि कूलाम का नियम है क्या। तो हेडिंग है कूलाम का नियम, इसे इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं। कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही क्या है, कूलाम का नियम है। और ये एक डेरिवेशन है, इसको आपको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। आप भी बिल्कुल चुटकियों में ये डेरिवेशन लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, हमारे साथ आपको 5 मिनट देना है और ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। तो पहले आप समझिए दोस्तों कि दो स्थिर बिंदु हैं। कितने? कि दो स्थिर बिंदु हैं। तो हमने दो स्थिर बिंदु मान लिए, एक हमने ये बिंदु मान लिया है और हमने एक ये बिंदु मान लिया है। कि दो स्थिर बिंदु आवेशों कह रहा है, तो स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू को हम आवेश कहते हैं। जो आवेश है उसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q1 मान लिया, Q1, और इसे Q2 मान लिया है। अब दो बिंदु आवेश हो गए हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। पहले आप समझिए कि आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता क्या है। एक है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। पहले आप समझिए कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। ये है दो आवेश हैं, तो इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी। इनके बीच की दूरी हमने मान ली है स्मॉल आर मीटर। अब आप समझिए कि ये दो बिंदु आवेश हैं। जब समान आवेश होते हैं, यहाँ पर भी अगर प्लस हो और यहाँ पर भी प्लस हो, तो इनके मध्य यानी कि बीच में कौन सा बल लगेगा, तो इनके मध्य लगेगा प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें कि अगर यहाँ पर माइनस Q1 हो और यहाँ पर प्लस Q2 हो, तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। वो अपनी तरफ खींचेंगे और ये आवेश अपनी तरफ खींचेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या है। समान आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, वो प्रतिकर्षण बल होता है, और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो ये आप समझ सकते हैं उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूरी हमने जो स्मॉल आर मीटर मानी है, वो क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां तक आपको सही से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं F समानुपाती Q1 Q2। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया है, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। F समानुपाती 1/r²। ये 1/r² क्यों है, क्योंकि उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए इसे हमने F समानुपाती 1/r² लिखा है। ये जो आप दोस्त चिन्ह देख रहे हैं, इसी को हम समानुपाती कहते हैं और इसी चिन्ह को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला देंगे। क्या करेंगे, मिलाने पर
समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो निकल के आएगा, ये हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लाइन खींच दी है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाले, इसको हम इंग्लिश में अपॉन कहते हैं और हिंदी में इसे हम बटा कहते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब ये जो चिन्ह है दोस्तों समानुपाती का या फिर अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, तो जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है नेतांक F इक्वल टू K। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है नेतांक K, जिसे हम K कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K क्या है, जहां K एक समानुपाती नेतांक है, जहां K नेतांक है, जहां K क्या है, एक नेतांक है। इसका जो मान होता है दोस्तों वो आप समझिए, इसका मान होता है, ये चल नहीं रहा है दोस्तों, ब्लैक मार्कर इंक डालनी है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इसका मान होता है। तो हम K के स्थान पर ये लिख देंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो फाइनली हमारा दोस्तों सूत्र निकल के आया है कूलॉम के नियम का, तो ये निकल के आया है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो F ये K है, K क्या है, जहाँ के एक नेतांक है, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन0। तो दोस्तों इसका भी एक मान होता है, जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वो मान हम वहां पर लिखते हैं। एक लाइन हमने फिर खींची हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों K जो था वो एक नेतांक था, इसका मान ये था, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 है इसका भी मान एक होता है, जो कि हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर उसका मान यूज करते हैं। तो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹। पसीना आ गया दोस्तों, गर्मी है, तो इसका मान ये निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये क्या है, कूलॉम का नियम का जो फाइनल सूत्र निकल के आया है वो ये है। अब इसका जो मान था वो हमने ये लिख दिया है। इसका मान हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसका मान हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर हम इसका मान यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एप्सिलॉन0 है, एप्सिलॉन0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एप्सिलॉन0 है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन0। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका भी एक दोस्तों मान होता है एप्सिलॉन0 का। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर इसका मान यूज करते हैं। जो एप्सिलॉन0 का मान है 8.85 गुणे 10⁻12 8.85 गुणे 10⁻12। ये क्या है, एप्सिलॉन0 का मान होता है। तो फाइनली दोस्तों हमने बिल्कुल आपको सरल शब्दों में सिखा दिया है कि कूलॉम का नियम क्या है। इस प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा जिस प्रकार से हमने आपको समझाया है।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार फटाफट हम फिर रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल हमेशा के लिए सटीक हो जाए। देखिए हमारी हेडिंग थी कूलॉम का नियम, जो कि हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने दो स्थिर बिंदु आवेश मान लिए स्मॉल q1 स्मॉल q2 और इनके बीच की दूरी हमने स्मॉल r मीटर मानी है। जो समीकरण एक था हमारा F समानुपाती q1 q2, ये क्या था? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। और जो समीकरण 2 था F समानुपाती 1/r², ये क्या था? ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर जब हमने मिला दिया तो हमारा निकल के आया है F समानुपाती q1 q2 अपॉन r²। जब इस समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है k, जहाँ के एक नियतांक है और k का मान होता है 1/4πε0। तो हमारा जो k था इसका मान ये है 1/4πε0। k के स्थान पर हमने ये पुट कर दिया है F = 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। और ये F है फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। तो हमारा जो कूलॉम के नियम का सूत्र था वो ये निकल के आया है। और इसका भी एक मान होता है 1/4πε0 का, वो ये है 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर इसका मान यूज करते हैं। और यहाँ पर जो ε0 है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बिल्कुल हमने साधारण शब्दों में आपको समझाया है कि कूलॉम का नियम क्या है। ये हमारा डेरिवेशन बनता है चैप्टर 1 का। ऐसे ही हम आपको अगली वीडियो में डेरिवेशन 2 बताएंगे, फिर डेरिवेशन 3 बताएंगे। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे आपको कराने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों इस चैप्टर के हम आपको एक एक करके हर एक डेरिवेशन समझाने वाले हैं। बिल्कुल इसी प्रकार सरल शब्दों में आपको समझाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिले और आप उस वीडियो को देख सको। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।